वेन आरेख के ऊपर जबरदस्त लेवल की नई नई वैरायटी और नए नए पैटर्न आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस मास्टर स्ट्रोक सेशन के अंदर हम लोग वेन डायग्राम को कवर करने वाले हैं। इसके जितने भी बार बार पूछे जाने वाले पैटर्न्स हैं, कम बार पूछे जाने वाले पैटर्न हैं, कुछ यूनिक अंदाज में सवाल इसके ऊपर पूछे गए थे, इन सबको इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सेशन को एक बार लाइक कर दो, इसको शेयर कर दो सभी के साथ में, ठीक है। स्कोर बूस्टिंग सीरीज है ये आपकी, आपके एग्जाम से पहले का वन शॉट रिवीजन ये आपके पास में हो जाता है। एक इस लेवल पे यहां पर पैटर्न्स आपको मिलेंगे कि एग्जाम से पहले कुछ मिस ना हो जाए, उस तरह की सीरीज आपके पास में है। इसको डेली बेसिस पे फॉलो आपको करते हुए चलना, आने वाला कोई भी एग्जाम है उसके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पैटर्न है हमारे पास में, देखो एक तरह का सवाल बनता है कि सभी ताले चाबियां हैं, इस तरीके से सवाल पूछा जाए। सेंटेंस आपको दे दिया और उसके आधार पे कौन सा वेन आरेख बनेगा यह विकल्प में आप लोगों से पूछ लिया जाए। तो यहां देखो संबंध हमारे पास में सभी का है, तो सभी के संबंध का मतलब होता है हमारे पास में, यहां से देखिए सभी के संबंध का मतलब होता है सभी एल के हैं, तो इसका मतलब है कि आप एल को दर्शाओ ऐसे, इसको के अंदर डाल दो। आगे सम कीज आर डोर्स, सम का रिलेशन हमारे पास में के और डी के अंदर रिलेशन लगेगा, इस तरीके से के और डी के बीच में सम का रिलेशन बनेगा, सम ऐसे दर्शाया जाता है। तो ऐसा हमारे पास कौन से विकल्प के अंदर है कि सर ऐसा दे रखा है डी ऑप्शन के अंदर। तो एक टाइप का तो सवाल सीधा सीधा वेन आरेख बनना कैसा चाहिए यह पूछा जाए। वेन आरेख सर्कल के रूप में दर्शाते हैं, लेकिन इसके लिए कोई भी ज्यामितीय आकृति आ सकती है, रेक्टेंगल आ सकता है, चतुर्भुज कैसा भी आ सकता है, समचतुर्भुज आ सकता है, इसके लिए यहां पर कोई पंचभुज आ सकता है, छठभुज आ सकता है, अष्टभुज आ सकता है, कोई भी ज्यामितीय आकृति हो सकती है। अगला पैटर्न हमारे पास में सभी फ्लास्क फिल्टर्स हैं, ऑल सिल्वर्स आर बाउस, इस तरीके से रिलेशन दे दिया। तो ऑल का रिलेशन कैसे बनाते हैं हम लोग, सारा का सारा एफ जो है वो एस के अंदर है और सभी एस जो है वो हमारे पास बी के अंदर है, ठीक है। अब देखो इन सवालों में एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, आप हिंदी माध्यम हो या अंग्रेजी माध्यम हो, एक अक्षर में इन चीजों को दर्शाना होता है, जैसे ये सवाल में भी दिया गया था। नहीं भी देगा तो भी आप लोग यहां पर इस तरीके से दर्शाएंगे। तो ऐसा रिलेशन हमारे पास में दे रखा है, बी विकल्प में बी करेक्ट आंसर आपके पास में बनेगा। अगला पैटर्न हमारे पास वेन आरेख का चयन करो, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। वेन आरेख के अंदर जो इनके बीच में आपसी रिलेशन को दर्शाना है, या आपसी रिलेशन को दर्शाने के लिए हमारे पास में वेन आरेख बनते हैं। अब ये रिलेशन जो है ये आपका जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड ऑन सोशल इंटेलिजेंस, यानी कि आपकी आपसी समझ, आपके आसपास क्या घटित हो रहा है, कितने तरह के लोग रहते हैं, क्या कार्य करते हैं, क्या पहनते हैं, किस टूल से उनका काम होता है, किस चीज के ऊपर वो काम करते हैं, ठीक है, उनका रॉ मटेरियल कहां से आता है, ठीक है, रोड्स पे साधन चलते हैं, साधन किस तरीके से चलते हैं, कौन सा रोड पे चल रहा है, कौन सा पानी में चल रहा है। आपके आसपास जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, उन सारी चीजों के बारे में एक बेसिक नॉलेज आपके पास में हो, इसे कहते हैं सोशल इंटेलिजेंस। और इस तरह मान के चला जाता है रीजनिंग में कि वो सोशल इंटेलिजेंस है, फिर आपसे सवाल पूछे जाते हैं, भले वेन डायग्राम में क्यों ना हो। एक उदाहरण ऐसा आपसे पूछ लिया, टेबल कबर्ड और फर्नीचर के बीच में क्या रिलेशन, तो सवाल मान के चलता है कि आपको पता है फर्नीचर क्या होता है, टेबल क्या होता है और कबर्ड क्या होता है। अब ध्यान से देखो, यहां पर टेबल भी एक फर्नीचर है, कबर्ड भी एक फर्नीचर है, तो इनमें आपस में रिलेशन आपको सोशल इंटेलिजेंस से पता हो, फिर आप उसको दर्शा दो कि सर टेबल और कबर्ड दोनों अलग अलग हैं, पर ये दोनों के दोनों हमारे पास में फर्नीचर यहां पर हो जाते हैं। तो ऐसा रिलेशन हमारे पास में दे रखा है, ए विकल्प में ए करेक्ट आंसर आपके पास में होगा। नेक्स्ट आओ, अगला पैटर्न देखिए, उस वेन आरेख का चयन करो, निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। कॉर्नफ्लेक्स है, जीरा है और बैंगन हमारे पास में है। ध्यान से देखो, जीरा अलग है, सब्जी बनाते हो स्टार्टिंग में आप डालते हो तेल के अंदर, बैंगन अलग है, बैंगन की सब्जी बनती है, हर किसी को पसंद नहीं होती। कॉर्नफ्लेक्स की बात की जाए, कॉर्नफ्लेक्स हमारे पास में, तीनों के तीनों रसोई के सामान हैं, तीनों एक दूसरे से अलग है, ठीक है। अब इनके संबंध में हमेशा ध्यान रखो इस तरीके से। दूसरा ध्यान रखना, आंसर तो बी हो गया, सब्जियां हो तो सभी सब्जियों का आपस में नो का संबंधी होता है। बैंगन आलू नहीं हो सकता, आलू भिंडी नहीं हो सकता, भिंडी गाजर नहीं हो सकता, गाजर मूली नहीं हो सकता, मूली आपके पास में पनीर नहीं हो सकता। तो ये सारी सब्जियां जो है आपस में नो का रिलेशन ही रखती हैं। सारे फल भी आपस में नो का रिलेशन रखते हैं। एक ही वर्ग के अंदर आने वाली चीजें हमारे पास में होती है, नो का रिलेशन वो रखती हैं, ठीक है। आगे आओ, अगला देखें प्रश्न हमारे पास में, चेरी फ्रूट और फूड के बीच में रिलेशन। अब इनके बीच में रिलेशन चाहिए तो हम जानते हैं चेरी एक तरह का फल होता है, ये सोशल इंटेलिजेंस के तौर पे पता होना चाहिए, और फल खाने वाली चीज है, ठीक है। तो चेरी आ गया फल के अंदर, फल आ गया यहां फूड के अंदर हमारे पास में,
ठीक है, तो इस तरीके से रिलेशन होगा। कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में आपको दे रखा है। जो आपकी नॉलेज है, जो सोशल इंटेलिजेंस आपको पता है, उसको एक डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करना ही वेन आरेख है। आगे पैटर्न है हमारे पास कुत्ता, बिल्ली और पालतू के बीच में रिलेशन है। अब इन तीनों चीजों को आपस में कैसे रिलेट कर सकते हैं? ठीक है, पालतू और कुत्ता बिल्ली का रिलेशन हमारे पास में कैसे आ सकता है? तो देखो, हम रिलेशन को देखने का नजरिया क्या है पहले वो सोचना होता है। अब कौन सा जानवर पालतू है, इस आधार पे एक रिलेशन बन सकता है। तो अगर हम मान ले कि ये सर्कल दर्शाता है दुनिया के सारे पालतू जानवरों को, तो हमारी नॉलेज के हिसाब से हम जानते हैं कुत्ता भी पालतू है, बिल्ली भी पालतू है। रही बात जानवरों के आपस में रिलेशन की, तो जानवर आपस में नो का संबंध रखेंगे। कुत्ता बिल्ली नहीं हो सकता, बिल्ली शेर नहीं हो सकती, शेर हमारे पास में कुत्ता नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास में डॉग और ये कैट, ये दोनों अलग अलग, दोनों पालतू जानवर में हमारे पास में यहां पर आ जाते हैं। इस तरीके से दर्शाया इसको जा सकता है। तो ऐसा कौन से विकल्प में? सी विकल्प में आपको दे रखा है। ठीक है, अब ये वाले सवाल थोड़े से आपके एक लेवल पे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस होते हैं कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि पालतू इधर है, कुत्ता ऐसे रखें, बिल्ली ऐसे रखें, कि कुछ कुत्ते पालतू हैं, कुछ कुत्ते पालतू नहीं हैं। ठीक है, तो यहां एक नजरिया, यानी कि किस पर्सपेक्टिव से आप आंसर को देख रहे हो, वो नजरिया अगर करेक्ट हो और उसको रिप्रेजेंट करने वाला वेन आरेख है, तो हमेशा सही होता है। जैसे हम यहां कह सकते हैं कि एक पालतू जानवरों की श्रेणी रखी जाए तो कुत्ते को पाला जा सकता है, बिल्ली को पाला जा सकता है, ठीक है, शेर को नहीं पाला जा सकता, इसमें नहीं आएगा। भैंस को पाला जा सकता है, गाय को पाला जा सकता है, घोड़े को पाला जा सकता है। जिन जानवरों को हमने पलते हुए देखा है वो सब यहां पर हो सकते हैं, तो ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आओ, अगला देखें, मूंग, पल्स और फूड में रिलेशन। मूंग, दालें और भोजन में क्या संबंध है? तो हम जानते हैं दालें कई तरह की होती है, मूंग एक तरह की दाल है। अब रही बात दाल की, तो दाल खाना तो होती है, ये रिलेशन हमारे पास में यहां पर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके खाने की दालें हो, फल फ्रूट्स हो, आपके आसपास के सोशल इंटेलिजेंस में जितनी चीजें एग्जिस्ट करती हैं उनके बीच में रिलेशन के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। रिलेशन जनरली आप देख पा रहे हो तीन तरह के हैं। ठीक है, या तो कुछ का संबंध होगा, या कोई नहीं का संबंध होगा, या सभी का संबंध होगा, जितनी भी हमारे आसपास चीजें एग्जिस्ट करती हैं उनके बीच। अगला पैटर्न, हवा महल, जयपुर और राजस्थान। ठीक है, तो देखो, हवा महल जो है वो स्थित है जयपुर में, जयपुर स्थित है राजस्थान में। जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं उनके बीच में भी रिलेशन पूछा जाता है। तो ज्योग्राफी के आधार पे हम दर्शाते हैं एक स्थान जो कि किसी दूसरे स्थान के अंदर है, दूसरा जो तीसरे स्थान के अंदर है। तो राजस्थान में जयपुर है, जयपुर में हवा महल हमारे पास में है। ये रिलेशन बनेगा कौन से विकल्प में है? ए विकल्प के द्वारा दर्शाया जा सकता है। ज्योग्राफिकली भी हम इसको वेन डायग्राम में दर्शा सकते हैं। अगला पैटर्न हमारे पास, ह्यूमंस, प्रोफेशनल्स और गर्ल्स। ठीक है, आजकल एक शब्द बड़ा पॉपुलर होता है, प्रो। ठीक है, मैं पबजी प्रो, मैं फलाना प्रो, मैं ढिकाना प्रो, मैं ए प्रो, बी प्रो। तो ये प्रो शब्द, प्रोफेशनल शब्द आता है, ये किसके लिए आता है? तो पहली बात ये आता है इंसानों के लिए ही है। कभी ऐसा नहीं होता कि प्रोफेशनल बोले, ये बोल क्या है? प्रोफेशनल है। ठीक है, ये जब लात मारता है या सींग मारता है तो मारता एक ही ठिकाने पे है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। प्रोफेशनल शब्द जो होता है वो इंसानों के लिए ही प्रयुक्त होता है। अब देखो, ह्यूमंस यहां पर हुए कि भाई जितने भी ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में ही प्रोफेशनल्स होंगे। प्रोफेशनल लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है। तो ये रिलेशन हमने दर्शाया कि गर्ल्स इधर हैं, प्रोफेशनल इस तरफ हो गया। ऐसा रिलेशन हमारे पास डी विकल्प में दे रखा है, डी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट पैटर्न, अगला पैटर्न देखिए, माउंटेन, ताजमहल, व्हाइट हाउस के बीच में रिलेशन देखना है। ठीक है, तो आप सब जानते हो कि जब हम मॉन्यूमेंट्स की बात करें, स्मारकों की बात करें, तो ताजमहल एक स्मारक था। ठीक है, शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल को बनवाया था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और व्हाइट हाउस की बात करें तो व्हाइट हाउस एक मॉन्यूमेंट नहीं है। व्हाइट हाउस जो अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए जो घर प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो भी प्रेसिडेंट है उसके लिए व्हाइट हाउस होता है, जहां पे पूरा स्टाफ और सब कुछ फैसिलिटीज उसके लिए हैं। तो व्हाइट हाउस एक मॉन्यूमेंट नहीं है, ताजमहल है, तो ताजमहल आ गया मॉन्यूमेंट के अंदर, व्हाइट हाउस अलग है। ये रिलेशन हुआ, यानी कि ये आपकी जनरल नॉलेज को एक तरीके से, जो आपको नॉलेज है, जो आपकी सोशल इंटेलिजेंस है, उसको डायग्राम के रूप में यहां रिप्रेजेंट करना होता है। अगला पैटर्न,
नेक्स्ट हमारे पास सीजीएल के लिए प्रैक्टिस बैच, ठीक है, सीजीएल के एग्जाम आने वाले हैं और आप सब सीरियस हैं सीजीएल को लेकर के, तो सीजीएल के लिए प्रैक्टिस बैच मैं लेकर के आ चुका हूं। बहुत ही जबरदस्त लेवल पे बैच होगा, 15 जुलाई से स्टार्ट होगा, ठीक है। आपको एनरोल हो जाना है 15 जुलाई से पहले। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस दे दी हैं, उनसे पढ़ना स्टार्ट कर दो। इसके साथ ही लाइव कंप्लीट टॉपिक वाइज भी, और आपके पास में यहां पर देखा जाए तो मॉक फॉर्म में भी इसके अंदर क्लासेस होंगी, जो पूरे आपके प्री के एग्जाम से पहले ये बैच आप लोगों का चलने वाला है और 15 जुलाई से स्टार्ट होगा, तो आपको एनरोल इसके अंदर हो जाना है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट हमारे पास में उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो यहां देखो कोडिंग, जावास्क्रिप्ट और फोर्ट्रेन। अब यहां ऐसे सवाल भी आते हैं जिनकी नॉलेज आप सभी के अंदर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे जो इंजीनियर है और कंप्यूटर साइंस पढ़ता है वो जावास्क्रिप्ट और फोर्ट्रेन के बारे में जानता है कि दोनों के दोनों कोडिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और अगर हम इन तीनों को रिलेट करना चाहते हैं, आपस में रिलेशन देखना चाहते हैं, तो ये दोनों के दोनों कोडिंग लैंग्वेज है। तो हम कहेंगे कोडिंग करने के लिए अलग अलग भाषाएं हैं, तो उनमें से 2 भाषाएं जावास्क्रिप्ट और फोर्ट्रेन हमारे पास में हैं। इस तरीके से इसको दर्शाया जाएगा। कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में आपको दे रखा है। तो डेप्थ ऑफ द नॉलेज को चेक करने वाले भी आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब ये डेप्थ नहीं है, कंप्यूटर को जानने वाले के लिए बेसिक नॉलेज है एक तरीके से, कि आपको पता हो कि कोडिंग लैंग्वेज कितनी है। अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, सी, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, फोर्ट्रेन, पाइथन, डिफरेंट लैंग्वेजेस आपके पास में होती हैं। नेक्स्ट अगला हमारे पास में मदर्स, सेल्स मैनेजर्स और मैन। अब ये देखो कि आपको पता हो सेल्स मैनेजर क्या होता है, मदर क्या होती है, आदमी क्या होता है, और इनके बीच में रिलेशन को कैसे देखा जा सकता है। तो मदर्स जो है, माएँ जो हैं, वो सेल्स मैनेजर के साथ क्या रिलेशन होगा? कुछ माएँ सेल्स मैनेजर हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। अब भले 1 हो 100 में से या 10 हो, हम बोलेंगे कुछ। 100 में से 99 भी होंगे तो भी हम बोलेंगे कुछ। तो यहां मदर्स और सेल्स मैनेजर में क्या रिलेशन हुआ? कुछ का। अब मैन के साथ रिलेशन देखो, मदर और मैन में तो नो का संबंध है, दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन मैन जो है वो सेल्स मैनेजर हो सकते हैं। तो सेल्स मैनेजर इधर हुआ, मैन इधर, वेमेन इधर, ये रिलेशन हमारे पास में बनेगा। ऐसा कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में आपको दे रखा है। बी आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट पैटर्न, अगला पैटर्न देखिए। तो उस वेन आरेख का चयन करो जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो यहां देखिए, यहां हमारे पास भाषा, पंजाबी, हिंदी और मलयालम के बीच में आपको रिलेशन देखना है, ठीक है। तो ये आपकी नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए। पंजाबी, हिंदी, मलयालम भाषाएं हैं, तो अगर ये भाषा को दर्शाता है तो तीनों भाषाएं इसके अंदर यहां पर आ जाएंगी। ऐसा कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट पैटर्न, अगला देखें। तो सर्जन, डॉक्टर और प्लम्बर के बीच में रिलेशन, फिर से सोशल इंटेलिजेंस, आपको पता हो सर्जन, डॉक्टर और प्लम्बर होते क्या है, कैसे रिलेट करें। सर्जन जो सर्जरी करेगा, ठीक है। अब डॉक्टर की बात करें तो सर्जन है तो एक डॉक्टर ही, तो यहां सर्जन आएगा डॉक्टर में। भाई डॉक्टर कई तरीके हैं, कोई सर्जरी करता है, कोई और काम करता है, कोई ओपीडी में बैठता है, ठीक है। डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, कोई कानों का डॉक्टर, कोई आंखों का डॉक्टर, कोई कहाँ का डॉक्टर, ठीक है। तो यहां ये रिलेशन हुआ। प्लम्बर इनसे अलग है, प्लम्बर हमारे पास डिफरेंट होगा, तो ऐसा हम दर्शा सकते हैं। कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में आपको दिया गया है। नेक्स्ट पैटर्न, अगला पैटर्न हमारे पास इस तरीके से सवाल आते हैं जिसके अंदर आपको डायग्राम दे दिया जाए और फिर पूछा जाए बताओ इन चारों विकल्पों में से ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसके लिए डायग्राम सही होगा। तो ये एक जबरदस्त पैटर्न हमारे पास बनता है। इसमें देखो ध्यान से, अगर 3 डायग्राम है, मैं इनको नाम दे दूं ABC, तो ध्यान से देखना, A और B में रिलेशन किसका है? ऑल का है, ठीक है। और देखो B और C में रिलेशन किसका है? सम का है। और देखो A और C में रिलेशन किसका है? सम का है। तो ये संबंध हमारे पास में है। तो इस डायग्राम को देखते ही आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। एक है सभी का संबंध और 2 हैं कुछ वाले, ठीक है। तो ये रिलेशन हुए। चलिए देखें, आर्किटेक्ट, फार्मर और टीचर में क्या रिलेशन है? आर्किटेक्ट अलग है, फार्मर अलग है। टीचर की बात की जाए, टीचर हमारे पास अलग है। तीनों अलग अलग प्रोफेशन है, प्रोफेशन ही अलग अलग। फादर, मदर और डॉक्टर में क्या रिलेशन है? फादर और मदर एक दूसरे से अलग है, नो का संबंध होगा। हम जानते हैं नो का संबंध एक भी नहीं है, एलिमिनेट करते हुए चल रहे हैं।
अगला देखो, मदर, वेमेन और फार्मर में क्या रिलेशन है कि सर यहां वेमेन और मदर में रिलेशन है, मदर पूरी वेमेन होंगी, और फार्मर की बात की जाए तो फार्मर तो मां भी हो सकती है, औरत भी हो सकती है, यानी कि ये सी विकल्प के लिए एकदम सही हमारे पास चॉइस थी। यहां एक ऑल का संबंध, दो सम वाले रिलेशन इस तरीके से आपको देखने होते हैं। ये भी एक जबरदस्त टाइप बनता है जिसमें चारों विकल्प आपको चेक करने होते हैं। अगला पैटर्न, वर्गों के उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वश्रेष्ठ ढंग से निरूपित किया जाता है। तो ये यहां देखो, तीनों के बीच में अगर मैं इनको एबीसी नाम दे दूं, तीनों के बीच में कोई नहीं का संबंध है, नो का रिलेशन है। ठीक है, किसका रिलेशन है? नो का रिलेशन हमारे पास में यहां पर हो जाता है। तो अब देखो, यहां हमारे पास में महिला, पत्नी और शिक्षक के बीच में क्या रिलेशन होगा? ठीक है, तो नो का संबंध चाहिए। महिला और पत्नी में क्या रिलेशन होगा? पत्नी महिला होती है, इन दोनों में कुछ का संबंध होगा, ये आंसर नहीं हो सकता। फ्लावर, रोज, तो रोज सारे फ्लावर होते हैं, ये रिलेशन नहीं हो सकता। सब में नो का संबंध हो। एशिया, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश एशिया में है, इसका रिलेशन होगा। मैन, ब्राइड और चाइल्ड में क्या रिलेशन है? बच्चा अलग है, ब्राइड अलग होती है, दुल्हन अलग होती है, और मैन अलग होता है। मैन दुल्हन नहीं हो सकता, दुल्हन बच्चा नहीं हो सकती। ठीक है, हम ये मान के चलेंगे बच्चों की शादी नहीं होती इस केस में। ठीक है, तो ये हमारे पास में करेक्ट तरीके से इस डायग्राम के लिए हमारे पास में ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट पैटर्न आइए। अगला पैटर्न हमारे पास में, दिए गए आरेख में कितनी लाल कारें हैं? तो ये दूसरे तरह के सवाल हमारे पास में जिसमें वेन आरेख को अलग अलग ज्यामितीय आकृतियों के द्वारा दर्शा के आपको दिया जाता है। अब इसमें जो सवाल पूछा है उस सवाल पे ध्यान दो, इसने पूछा है कितनी लाल कारें हैं, तो हमें केवल लाल कार चाहिए। अब ऐसे सवालों में 1 बाय 1 सारी वैरायटी में आपको दिखाऊंगा। लाल कार दर्शाई गई है इस आकृति के द्वारा, तो हमें एक ही शर्त है, लाल कार चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ लाल कार के लिए जो बॉक्स है उसके अंदर आने वाली सारी संख्याओं का योगफल। तो लाल कारों में हमारे पास 5, 6, 8, 14 ये सब आएगा। तो 6, 5, 11, 8, 19 और 14 हमारे पास में 33 यहां पर होगा। कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में दे रखा है। जो भी लाल कारों के डब्बों में वो आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट पैटर्न, अगला हमारे पास बसों की कुल संख्या कितनी है? फिर से बसों की संख्या पूछी है, तो अलग अलग ज्यामितीय आकृति यानी कि त्रिभुज और हमारे पास में सर्कल और हमारे पास में रेक्टेंगल के द्वारा दर्शाया गया है। ये सब वेन आरेख हैं, अलग अलग चीजों के समूह को दर्शाते हैं। तो यहां बसों की कुल संख्या कितनी है? तो सर बस के लिए तो पूरा का पूरा हमारे पास में एक वेन आरेख है, और इस वेन आरेख में जितने हैं उन सबको जोड़ दो, तो 6 + 2 + 3 + 4, 4, 3, 7, 2, 9 और 6, 15 यहां पर होगा। कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में दे रखा है। जब पूरे पूरे ग्रुप की काउंटिंग आपको करनी है, पूरे पूरे ग्रुप के आपके पास में जो रिलेशन जितने भी नंबर हैं उनका एडिशन आपको देखना है। अगला पैटर्न, नेक्स्ट देखिए, कुल कितने पेन हैं? पेन की संख्या चाहिए, तो इस बार वेन आरेख फिर से इसने बदल दी। एक सर्कल है, एक हमारे पास स्क्वायर है, एक ट्राइंगल है, लेकिन पेन दर्शाया गया एक त्रिभुज के द्वारा। तो सीधी सी बात है, इसमें आने वाले जितने भी अंक हैं वो सब त्रिभुज होंगे। तो ये हमारे पास 9, 4, 13 और 12, 25 यहां पर होगा। कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में आपको दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। वेन आरेख किसी भी आकृति के द्वारा दर्शाया जाए, अगर उसके अंदर हमसे पूछा जाए कि त्रिभुज टोटल कितने हैं या पूछता पेंसिल कितनी है, तो हमें इस बॉक्स के अंदर आने वाली सारी संख्याओं का योगफल देखना होता। अगर पूछता सर्कल कितना है, तो इस सर्कल के अंदर आने वाली संख्याओं का योगफल देखना होता। नेक्स्ट पैटर्न हमारे पास में यहां देखिए, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो खेल और कार्टून दोनों चैनल देखना पसंद करते हैं? तो यहां कार्टून है, यहां खेल है और यहां मूवी है। 3 अलग अलग चीजों को दर्शाने वाले वेन आरेख हैं। हमसे बोला है ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो खेल और कार्टून दोनों चैनल देखना पसंद करते हैं। तो हमारे पास में पूछा गया है कि खेल का चैनल देखते हैं और कार्टून चैनल देखते हैं। मूवी के बारे में कोई शर्त नहीं दी गई है। ठीक है, तो जितना दिया है उतना ही एक्ट करो। यहां पे चैलेंज ही इस बात का है। तो दिया है इन दोनों की कंडीशन, तो इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है? ये कॉमन है हमारे पास 11 + 9। तो हमारे पास इन दोनों में कॉमन था 11 + 9, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 20। यहां 11 भी उत्तर नहीं लगाएंगे, 9 भी उत्तर नहीं लगाएंगे। ठीक है, शर्त जितनी दी है उतनी का ध्यान देना है। मूवी का कोई जिक्र इसने यहां पर नहीं किया है। आगे आओ। अगला पैटर्न, कितने सरीसृप न तो स्तनधारी हैं न ही उभयचर हैं?
ठीक है, तो कितने सरीसृप, तो इसने कहा हाउ मेनी रेप्टाइल्स, यानी कि हमें रेप्टाइल की संख्या चाहिए जो न तो स्तनधारी हैं, मैमल्स नहीं हैं, न ही उभयचर हैं, एम्फीबियंस नहीं हैं। इस बार तीनों को इसने शर्त में लिया, यही शर्त आंसर को डिसाइड करती है। अब देखो, अगर इन दोनों को नहीं लेना है तो आप इस डायग्राम को इस तरीके से देखो कि इसको मत देखो, ये भी आपके पास में नहीं है। अब जो बचा है इन दोनों के अलावा वो आंसर होगा, तो बचा है 14, ये हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट पैटर्न, अगला देखिए, तो यहां हमारे पास में विभिन्न वर्गों में संख्याएं व्यक्तियों को दर्शाती हैं, एक में एजुकेटेड शिक्षित, एक में अमीर, एक में फेमस। सवाल है कितने लोग शिक्षित और अमीर हैं, तो देखिए शिक्षित हैं, अमीर हैं, लेकिन प्रसिद्ध नहीं है, तो ये कंडीशन यहां दे दी, फेमस नहीं है। इस बार एक नेगेटिव कंडीशन, दो पॉजिटिव कंडीशन। चलिए देखें, जो नेगेटिव है उसको आप ऐसे देखो कि आपको दिख ही नहीं रहा है ये, और बचे जो दो हैं उनका कॉमन ले लो, तो इनका कॉमन हो गया 3 हमारे पास। दैट्स योर करेक्ट आंसर। जो शर्त है वो शर्त ही डिसाइड करेगी आंसर क्या होगा। अलग अलग शर्तें बन सकती हैं जिसके लिए इतने तरह के उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, आपका उत्तर जो अंक यहां दिख रहे हैं इनमें से ही होगा। अगला पैटर्न हमारे पास में, कितनी गेंदें न तो बैट हैं न ही टायर, तो यहां देखो कितनी गेंदें, यहां हमारे पास में बॉल दिया है तो गेंद चाहिए, जो न तो बैट हैं, बैट नहीं है, न टायर हैं, टायर नहीं है। तो कुल मिला के आपने देखा कि सर यहां ये दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव कंडीशन है, तो नेगेटिव वालों को भैया यहां से हटा दो, तो ये हमारे पास में आ गया। अब देखो क्या क्या बचा है, नेगेटिव शर्तों को हटाने के बाद इधर बच गया हमारे पास में 15 और इधर बच गया हमारे पास में 8, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये बच गया 15 + 8 हमारे पास में 23। कौन से विकल्प में? ए में। इसने विकल्प में 15 भी रखा है। ठीक है, शर्तों को पढ़ो, जो दिया है एक्यूरेटली वही आंसर आना चाहिए, जो हटाने के लिए बोला उनको हटाओ, जो बचा है वो उत्तर होगा। नेक्स्ट आए, अगला पैटर्न, कितने पेपर बोतल नहीं है, कितने पेपर हैं जो बोतल नहीं है। इस बार देखो इसने क्रेयॉन्स की कोई चर्चा नहीं करी। ठीक है, तो जितना ये बोलेगा उतना ही करना है, खुद से दिमाग लगाओगे गलत करोगे, जितना ये बोल रहा उतना करोगे हमेशा सही आएगा। क्रेयॉन से कोई मतलब नहीं है, पेपर चाहिए जो बोतल नहीं है, तो बोतल को हटाओ भैया। ठीक है, अब क्या बचा है पेपर में? सर पेपर में इतना सा भाग बचा है सर्कल का। ठीक है, 8 और 3, तो 8 + 3 ये हमारे पास 11 होगा। कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में आपको दे रखा है। ठीक है, जो शर्त उतने से मतलब है, इसने क्रेयॉन्स की कोई कंडीशन नहीं दी। नेक्स्ट, अगला देखिए, कितने रैपर पेन नहीं है, कितने रैपर पेन नहीं है। रैपर है लेकिन पेन नहीं है, ये आप लोगों से दिया है। कोई चर्चा नहीं करी टायर की, नहीं करी है तो आप खुद से भी नहीं करोगे। ये क्वेश्चन बच्चों को परेशान करते हैं, टायर कैसे नहीं है, मैं ही गलती कर रहा हूं, मेरे को देखना पड़ेगा इसको। नहीं, जितना बोला है उतने से मतलब रखो। टायर से कोई नहीं बोला तो छोड़ो उसको, पेन नहीं होना चाहिए, तो हमने कहा पेन को हम भूल जाएंगे। और फिर रैपर का कितना हिस्सा बचा? अब रैपर का इतना हिस्सा बचा है 12 + 6, तो ये हमारे पास में 18 यहां पर होगा। कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में आपको दे रखा है। नेक्स्ट आओ, अगला पैटर्न हमारे पास में, दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, प्रश्न का उत्तर दें। कितनी लड़कियों के पास MBA की डिग्री है? तो यहां देखो लड़कियां हैं, MBA है और USA है, तो लड़कियां और MBA की डिग्री है, USA के बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो लड़की जिनके पास MBA की डिग्री है, इन दोनों का कॉमन होना चाहिए, इन दोनों में कॉमन एरिया है ये वाला हमारे पास में, और ये आंसर हो जाएगा 29 + 18 हमारे पास में 47 यहां पर होगा। जितना पूछा है उतना ही शर्त मैच करो खुद से। इन क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना होता, अलग से दिमाग नहीं लगाना, जो शर्त दी है उतना पालन करो। नेक्स्ट पैटर्न, अगला देखिए, कितनी काले केवल सफेद हैं। तो अब कुछ कंडीशंस के ऊपर बेस्ड ऑन सवाल, जैसे कि ये दी केवल सफेद है। ठीक है, केवल सफेद से क्या मतलब होता है? जैसे कोई भी वेन आरेख है, इसका वो क्षेत्र जिसमें इसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसे इतने क्षेत्र की मैं बात करूं तो ये सफेद का वो क्षेत्र है जिसमें और कोई डायग्राम ओवरलैप नहीं कर रहा। तो केवल सफेद कितने हैं? 8 हमारे पास में यहां पर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके अलावा हमसे पूछा जाए कि काले कितने हैं जो केवल सफेद हैं, यानी कि कितने काले केवल सफेद हैं।
इस तरीके से शर्त दे दी जाए तो काले किधर हैं भैया, ये, और केवल सफेद हो, यानी कि काला होने के साथ साथ केवल और केवल एक चीज हो सकती है, वो है सफेद। तो ये हमारे पास में हुआ। ये क्षेत्र ऐसा है जो काले में तो है ही, लेकिन काले के अलावा केवल सफेद है, तो ये 6 हुआ। होने को तो ये जो 9 है ये काले के साथ साथ सफेद भी हैं, लेकिन सफेद के साथ साथ कार भी हैं। इसने केवल शब्द लगाया, इसका मतलब इस वाइट के अलावा और किसी के अंदर ये वाला भाग नहीं आता हो, तो 6 करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से केवल वाली शर्तों का उत्तर देते हैं। नेक्स्ट पैटर्न अगला देखो, केवल बाइक कितने घरों में है? हाउ मेनी हाउसेस आर ओनली बाइक्स, यानी ऐसे घर कितने हैं, हमें घर ही चाहिए, हमें घर ही चाहिए जो केवल बाइक है, केवल बाइक हो। केवल बाइक का मतलब है बाइक के अंदर भी आता हो। तो यहां देखो हमारे पास में ये जो क्षेत्र है, यहां पे ये ऐसा है जो बाइक भी है और केवल किसके अंदर है कि हमारे पास केवल बाइक में है ये वाले घर। इसके अलावा ये 10 तो कार के अंदर भी आते हैं, तो इनको नहीं गिनेंगे। 4 हमारे पास बाइक में आते ही नहीं है, तो 11 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से केवल की शर्तों का उत्तर देना होता है। नेक्स्ट पैटर्न हमारे पास में दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहां कितने विद्यार्थी केवल एक खेल खेलते हैं? ये एक अलग तरह की कंडीशन, केवल एक खेल खेलते हैं। तो केवल एक खेल का मतलब क्या हो गया हमारे पास में कि एक खेल के अलावा और कुछ नहीं। इस केवल का मतलब है, ये कंडीशनल शब्द है। पूरी रीजनिंग के दौरान अलग अलग टॉपिक में ये आपकी जान खा जाएगा, स्पेशली लॉजिकल के अंदर। तो केवल एक खेल, तो ध्यान से देखिए यहां पर कि सर ये जो 19 है ये केवल एक खेल खेल रहे हैं। ध्यान से देखो, ये केवल चेस खेल रहे हैं। इधर देखो ये 21 हमारे पास में यहां पर हैं, ये केवल और केवल क्या खेल रहे हैं? लूडो खेल रहे हैं। इधर देखो ये 13 हमारे पास में है, ठीक है, ये केवल और केवल स्कॉश खेल रहे हैं। तो यहां हमारे पास में केवल वाले कितने हो गए? 19 + 21 + 13, 53। सी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, यहां आप देख सकते हो कि हमारे पास में केवल वाले पार्ट यहां पर आपके पास में अवेलेबल है। केवल एक खेल ये खेल रहे हैं। नेक्स्ट आओ अगला देखें, तो कितने लोग ठीक 2 खेल खेल रहे हैं? इस बार फिर से देखना, एग्जैक्टली 2 खेल। तो यहां एक शब्द आया एग्जैक्टली, यानी कि 2 ही खेल खेले, ना 2 से 3 हो ना 2 से 1 हो। तो ध्यान से देखना है यहां पे कि सर ठीक 2 खेल। तो हमारे पास में ये 5 लोग ऐसे हैं जो तीनों में हैं, यानी तीनों खेल खेलते हैं। ये 14 लोगों को देखो, ये ऐसे हैं जो हमारे पास में चेस और बैडमिंटन में केवल 2 खेल खेलते हैं। ये 18 जो हैं हमारे पास में ये केवल टेनिस खेलते हैं। ये 11 जो हमारे पास में ये केवल और केवल टेनिस और चेस खेलते हैं। तो 14, 11, 18 हमारे पास 25 और 18 कितना होगा? तो ये 43 हमारे पास होगा। कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में आपको दे रखा है। इस तरीके से आंसर करना होता है। केवल 3 अगर ये पूछ लेता, वैसे यहां मैं बता देता हूं, तो केवल 3 का उत्तर होता। 5 लोग ऐसे हैं जो केवल 3 खेल खेलते हैं। केवल 1 का पूछता तो हम 27, 32 और 36 को जोड़ देते। ये हैं वो शब्द हमारे पास में कंडीशनल जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आइए, ये हमने जबरदस्त लेवल पे वेन डायग्राम के सारे पैटर्न्स को कवर किया। इसी तरीके से 1 शॉट रिवीजन की फॉर्म में ये आपके पास में जबरदस्त सेशंस जो हैं वो आपके लिए YouTube पर अवेलेबल है। इनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इनकी जो PDF है वो बलराम सर रीजनिंग मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, सो दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट मास्टर स्ट्रोक के अंदर। थैंक यू।